अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त सवात में, बड़ी खूबसूरत वादी है, अल्लाह ने सवात को बड़ा हुस्न दिया, तो स्टूडियो था नहीं, हमने कहा चलें खड़े खड़े मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कितना टाइम हो गया भाई, अब थोड़ा सा हम इनको ज़ियारत भी करा देते हैं ना। हाँ, हम थोड़ा सा, हमने कहा आपको आज मसाइल के सेशन में हम आपको ज़ियारत भी करा दें। इस वक्त हम सवात की एक खूबसूरत वादी में हैं। इस वादी का नाम क्या है? मैं आदम। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त जगह है। चश्मा बह रहा है, अक्टूबर का महीना है और ये जून जुलाई में बड़ा पानी में रवानी होती है। ये देख रहे हैं आप, हम बहुत हाइट पर हैं इस वक्त। ठंड हो रही है यहाँ पे अक्टूबर के महीने में, और हम बहुत हाइट पर हैं। हम गाड़ी बहुत हाइट पर लेकर आए हैं। रात हम मोटी मोटी रज़ाइयों में सोए हैं, बहुत सर्दी थी। हमारे साथ जामिया के और भी असातिज़ा हैं, जामियतुर रशीद के। कितना खूबसूरत इलाका है यहाँ, गाय भैंसें बंधी हुई हों, दुम हिला रही हों, और वो मंज़रों के दूर से देखा हसीनाएँ दूर से देखा हसीनाएँ बाल सुखा रही हैं करीब जाके देखा भैंसें दुम हिला रही हैं। भैंस नज़र नहीं आ रही बस यहाँ पे कोई। मेरा ख्याल है KPK में गाय ज़्यादा हैं, भैंसें वैसे कम हैं। बहुत हाइट पर हैं और इससे ऊपर भी आप देखें कि लोग रह रहे हैं। ये हमें जगह मिली हुई है हमारे एक रिलेटिव की तरफ से। बहुत खूबसूरत घर उन्होंने बनाया हुआ है फ्री फोकट में। यानी ये जो इसके जो मालिक है ना, ओनर, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने इस नीयत से ये बनाया था कि यहाँ जो भी उनके रिलेटिव हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, वो अपनी फैमिलियों के साथ भी यहाँ के रह सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत उन्होंने घर बनाया, और अल्लाह की कुदरत, उनकी नीयत अच्छी थी, आखिरत की नीयत से बनाया। उलमा यहाँ के रहेंगे और उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार यहाँ के रहेंगे। तो ये बनाने के बाद उनका इंतकाल हो गया। अब आप देखें ये कितना बड़ा सदका जारिया उन्होंने अपने पीछे छोड़ा है। यहाँ उनके और भी दोस्त अहबाब आते हैं, ठहरते हैं। और पौधे देखें कितने खूबसूरत हैं। फूल, ये खुशबूदार फूल है। ये पौधा देखें। अभी यहाँ से हमने एक लौकी तोड़ी है, दोपहर पका के खाएंगे हम। लौकी, कद्दू शरीफ का नाम तो सुना होगा आपने। मैं पकाऊंगा। ये हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद अफजल साहब हैं, आलिम भी हैं माशाल्लाह, मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अफजल साहब। अभी चूंकि ये धूप ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, तो इसलिए मैं इनकी वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि विटामिन डी अगर कोई प्रॉपर तरीके से धूप से ले रहा हो तो वो वीडियो और तस्वीर बनाने के काबिल बहरहाल नहीं होता। तो वो पकाएंगे। बड़े खिदमत गुजार भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, और यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी रहे। मुल्तान यूनिवर्सिटी में ना, PZ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, उसमें ये प्रोफेसर रहे, कई साल इन्होंने पढ़ाया भी है। जामियतुर रशीद में ये आलिम बने और मेरे शागिर्द हैं, और इस सफ़र में हमारे साथ हैं। बड़े खिदमत गुजार भी हैं, और इनसे मैं काफ़ी सारी साइंसी मालूमात भी लेते रहता हूँ। ये एक मसला था कि पहाड़ी इलाकों में गोश्त नहीं गलता। मैंने बहुत दफ़ा लोगों से पूछा ऐसा क्यों है, तो कोई मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सका। अब ये हाइट पर है ना हम लोग, तो यहाँ गोश्त वोश गलना बड़ा मुश्किल होता है, या दालें भी नहीं गलती। तो इन्होंने बड़ी उसकी लॉजिक बताई कि भाई ये पहाड़ी इलाकों में हवा का प्रेशर कम होता है। हवा का प्रेशर कम होने की वजह से पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने से पहले ही भाप बन जाता है, तो वो सही तरह गर्म नहीं हो पाता, और गर्म ना होने की वजह से जनाब वो गोश्त नहीं गलाता। हटो बच्चों, हो गया बहुत, 2 मिनट में बात समझ में आ गई। तो बहुत जी इस्तेदाद इंजीनियर हैं ये,
अपनी फील्ड के बड़े माहिर हैं और यूनिवर्सिटी में इनकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन ये सब छोड़ छाड़ के जामिअतुर रशीद के लिए इन्होंने अपने आप को वक़फ़ कर दिया। बहुत माजरत के साथ मैं इनको दिखा नहीं सकता फ़िलहाल, क्योंकि ये विटामिन डी भरपूर तरीके से ले रहे हैं। तो आपको पता है गोरे तो जब विटामिन डी लेते हैं तो वो तो अपनी वीडियो बना बना के डालते हैं, मुसलमान के लिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अच्छा ये देखें, ये बड़ा खुशबूदार पौधा है। और ये हरी मिर्चें, ये पहाड़ी मिर्चें लग रही हैं मुझे ज़बरदस्त। कल मेरा सवात की मस्जिद में बयान था मैंगोरा में। अच्छा भाई, और हमारे साथ मुफ्ती हुसैन खलील खेल साहब भी हैं। फ़िक़्हुल मुआमलात में हज़रत अक़दस हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बाद मेरा जहाँ तक ख़्याल है 100% फ़ैसला करना तो बहुत मुश्किल है। मुआमलात के फ़िक़ा में, तिजारत से मुताल्लिक़ मसाइल में अल्लाह ने जो इनको गैर मामूली महारत दी है, तो अगर ये दावा किया जाए कि हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बाद पाकिस्तान में शायद ये बिज़नेस से मुताल्लिक़ मसाइल में, फ़िक़ी मसाइल में सबसे बड़े आलिम हैं, तो 100% यकीन से तो नहीं, अलबत्ता गालिब गुमान के तौर पर यह दावा किया जा सकता है। इनकी किताब फ़िक़्हुल मुआमलात भी बहुत अच्छी है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये भी विटामिन डी ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी भी फ़िलहाल तस्वीर लेना और वीडियो बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जब विटामिन डी इनमें प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, धूप में विटामिन डी लिया जाता है ना, आपको पता है, जिस दिन विटामिन डी की कमी इनमें पूरी हो गई तो इंशाल्लाह मैं इनकी वीडियो भी आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बहुत भूख बढ़ जाती है इन इलाकों में, जन्नत में रह रहे हैं ये लोग। और अभी तो जून जुलाई नहीं है, जून जुलाई में यहाँ का मंजर और ज़्यादा खूबसूरत होता है। कैसे घर हैं लोगों के। और अभी ये अगले महीने ना ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होगा, सफ़ेद हो चुका होगा सब कुछ, और यहाँ भी 1-1 फुट बर्फ़ होगी। अब देखें, जिन्होंने मरहूम ने घर बनाया ना, ये दीनी खिदमत के लिए और मेहमानों के लिए, आने वाले लोगों के लिए की नीयत से इन्होंने बनाया, तो वज़ू खाने का भी इंतज़ाम किया है। और बड़े दीनदार थे, इनका उलमा से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। जो इस बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये, बहुत साफ़ सुथरे कमरे हैं। मैं आपको दिखा देता, लेकिन ऐसा ना हो कि वही अभी नया विटामिन डी लेके वहाँ गया हुआ हो। तो बहुत खूबसूरत इमारत इन्होंने बनाई है। अल्लाह इनकी सारी ख़ताओं को माफ़ करे, इनके दर्जात को बुलंद करे, और ये जो नेकी का काम छोड़ के गए हैं, इनके बेटों को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वो भी उलमा के बड़े खिदमत गुजार हैं। तो उन्हीं की परमिशन से हम यहाँ आए हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है। चले भाई, तीसरे साथी हमारे साथ हज़रत मौलाना बशीर साहब हैं। ये जामिअतुर रशीद की शूरा के रुकन हैं। डाकुओं ने इनको गोली मारी थी, जिसकी वजह से इनकी दोनों टांगें ज़ख्मी हो गई। अब ये बेसाखी के साथ ही हमारे साथ चल रहे हैं। अल्लाह इनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। कराची में आपको पता है डाकुओं का राज है। एक हफ्ते के अंदर 3 लोगों से मैं मिला हूँ जिनको डाकुओं ने ज़ख्मी किया, और एक तो हमारे कोई जानने वाले थे, वो तो शहीद ही हो गए डाकुओं की फायरिंग से। मोबाइल स्नैचिंग और इस तरह की हरकतें कराची में बहुत हैं। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, इन हालात पे काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। कराची के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं डकैती के हवाले से। तो अस्सलाम। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।